पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो आई ओतो रहती है उसकी बेस्ट फ्रेंड सुसाइड करके मर जाती है, जिसके बाद आई ओतो सडनली एक दूसरे वर्ल्ड में जाती है जहाँ पे उसे एक एग खरीदना रहता है और उस एग को खरीद के उस एग में से जो कैरेक्टर निकलता है उस कैरेक्टर को उससे प्रोटेक्ट करना रहता है कई सारे इविल से। जिसके बाद आई ओतो की जो फ्रेंड रहती है वो रिटर्न आ सकती है। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एपिसोड फर्स्ट एंड हुआ था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं, इसका नाम तो स्टार्टिंग में नहीं बताता है, लेकिन आई ओतो जाके उसके पास बोलती है कि मेरा नाम आई ओतो है, आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हारी ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आई ओतो उससे पूछती है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का आंसर वो लड़की नहीं देती है। जिसके बाद आई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो साइड में जाके बैठ जाती है। जिसके बाद वो लड़की उससे क्वेश्चन करती है कि मैं तुमसे क्वेश्चन करूँ। तो ये सुन के आई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पास जाके बोलती है हाँ तुम मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो जो चाहो। तो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम किसके लिए लड़ाई कर रही हो। तो आई बोलती है कि ये तो काफ़ी सिंपल है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कोतो के लिए लड़ाई कर रही हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मतलब तुम अपने आप से प्यार नहीं करती हो। तो आई बोलती करती हूँ, क्या तुम करती हो। तो बोलती है हाँ मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तो आई पूछती है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ पे हूँ जिसे मैंने मरने छोड़ दिया था। हमें सीन अब आई के घर के वहाँ का दिखाता है जहाँ पे आई बोलती मैं घर आ गई हूँ। तो उसके बाद आई की मॉम और आई के टीचर उसका वेलकम करते हैं और अंदर जाके पूछते हैं आई के टीचर कि अब तुम्हारा दर्द कैसा है, तुम्हें हम लोग को बताना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ पूछ रही है बार बार। तो आई कुछ भी आंसर नहीं करती है और आई का टीचर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे से बहुत नफरत करते हो, लेकिन कितना नफरत करती होगी तुम मेरे से। तो आई बोलती है कि मैं आपसे कोई नफरत नहीं करती हूँ। उसके बाद आई डिनर कर रही रहती है और डिनर करने के बाद वो जाती है बेड पर सोने के लिए। उसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वो कैरेक्टर आई को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देती है और कहती है कि कुछ भी हेल्प चाहिए होगा या फिर एग खरीदना होगा तो मुझे कांटेक्ट करना, और हाँ याद रखना मेरे कांटेक्ट का मिस यूज मत करना। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि इस कैरेक्टर का नाम है नेहरू। तब हम प्रेजेंट में देखते हैं आई ने एक एग खरीदी थी, लेकिन वो बहुत वेट करी थी कि ये एग कब टूटेगा। एक टाइम के लिए वो सोचती है कि अगर ये एग टूटेगा ही नहीं तो मुझे किसी को बचाना ही नहीं पड़ेगा, कितना अच्छा रहेगा ना। तब वो एक क्लासरूम में एक एग को डेस्क पे रख देती है और खुद को पर्दे में लपेट लेती है और वहाँ पे एग सडनली हिलने लगता है और तब उसको डर लगने लगता है कि कहीं एग गिर के टूट ना जाए। वो बहुत कोशिश करती है उसको प्रोटेक्ट करने की, लेकिन पर्दे में वो सडनली गिर जाती, जिसके बाद वो एग टूट जाता है। तब आई क्या करती है कि वो उस क्लासरूम को बंद करके खुद बाहर चली जाती है और वहाँ पे खड़ी रहती है। तब आई अपने आप को रिलैक्स फील करवाती है और वो डोर जैसे ओपन करती है वो लड़की भी बाहर आ जाती है और उस लड़की का हाथ पकड़ के आई भागने लगती है। तब आई उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बचा के रहूंगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तब हम लोग देखते हैं कि वो लड़की आई से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर ये है क्या। तो आई बोलती कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन वो लड़की आई का हाथ पकड़ के वो मॉन्स्टर की तरफ ही जाने लगती है। आई उसे बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे लेकर भागने लगती है। फिर वो लड़की आई का हाथ पकड़ के वो मॉन्स्टर की तरफ चली जाती है, जिसके बाद एक मॉन्स्टर उसके पे अटैक करने आता है। तभी तुरंत ही आई आती है और उसे बचा लेती है और उसका हाथ पकड़ के भागने लगती है और भागते भागते उसको एक डोर दिखाई देता है। उस डोर को ओपन करती है और आई और वो लड़की दोनों साथ में उस डोर के अंदर चले जाते हैं और तुरंत ही उस डोर को क्लोज कर देते हैं। उस डोर के बाहर हम लोग टेरिस का सीन देखते हैं जहाँ पे वो स्टैचू रहता है और आई उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम आई ओतो है। तो वो लड़की भी बताती है कि मेरा नाम मिनामी सुजुहारा है। उसके बाद आई उस लड़की से प्रॉमिस करती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी कोइतो की तरह। तब आई उसको कोइतो का स्टैचू दिखाती है और वो लड़की पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो बोलती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि स्टैचू बन गई है। देन उसके बाद आई सडनली उस लड़की को देखने लगती है और वो लड़की पूछती कि तुम मुझे इस तरह से देख क्यों रहे हो। तो आई बोलती तुम्हारे फिगर तो काफी मेंटेनेंस है। तो वो बोलती है एक्चुअली क्या है कि मैं जिम्नास्टिक करती हूँ और जो मेरे कोच है ना उन्होंने मुझे मेंटेनेंस करने के लिए मजबूर करा हुआ है। तभी वो लड़की अपना एक बैक स्टोरी बताती है जहाँ पे वो बताती है कि मुझे हर सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस के लिए जाना रहता है। मेरी कोच बहुत फोर्सफुली मेरे से प्रैक्टिस करवाती है और ऊपर से मुझे सोने भी नहीं देती रहती, बहुत टॉर्चर मुझे सहन करना पड़ता है। काश मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह स्पिरिट और गट्स फीलिंग
होती। तब आई बोलती कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तब हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है जहाँ पे आई थोड़ी कंफ्यूज रहती है कि अनाउंसमेंट कहाँ से आ रही है। तब वहाँ पे उसे पता चलता है कि अनाउंसमेंट यहाँ से आ रहा है और वहाँ पे वो जाती है और पूछती कि क्या हुआ। तो अनाउंसमेंट में बताता है कि तुम्हें वंडर किलर को किल करना पड़ेगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि वंडर किलर आखिर कौन है। तब यही सब बातें आई उस अनाउंसर से बात करी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो ये लड़की रहती है वो देखती है उसके सामने वाला जो डोर रहता है वो कोई सामने से तोड़ा रहता है और वो समझ जाती कि वंडर किलर यहाँ पे आ रहा है। तो क्या होता है कि वंडर किलर दरवाजा तोड़ के टेरिस के ऊपर आ जाता है। उसके बाद आई वहाँ पे आती है और बोलती है अरे ये लेडी कौन है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो वंडर किलर बताती है कि चलो सुजुहारा तुम्हें प्रैक्टिस करने जाना है। तब हमें पता चलता है कि आखिर सुजुहारा की कोच है। तब आई बोलती है कि ये वंडर किलर तुम्हारी कोच है, रुको मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूंगी। तब सुजुहारा उसे मना कर देती है और बोलती कि नहीं तुम रहने दो, इससे कुछ भी मत करो। तब सुजुहारा झुककर उसके सामने उसकी सारी बातें मानी रहती है और बोलती कि आप जो कहोगे वही मैं करूंगी, मुझसे गलती हो गई। तब आई बोलती कि तुम आखिर इसकी बात क्यों सुनना चाहती हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें ये बहुत परेशान करती है, टॉर्चर करती है। तो सुजुहारा बोलती है कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, वो जो भी बोलती है वो मेरे भलाई के लिए बोलती है मेरी कोच। और हम लोग बैकग्राउंड में यहाँ पे देखते हैं कि उस कोच का चेहरा रहता है वो एकदम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब आई ये सब देखती है तो आई बोलती कि मिनामी जल्दी से वहां से हट जाओ। लेकिन आई जैसे ही वंडर किलर के ऊपर अटैक करने जाती है वो वंडर किलर आई के ऊपर ही उल्टा अटैक कर देती है और आई को घायल कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आई का एक फ्लैशबैक जहाँ पे जो आई की बेस्ट फ्रेंड रहती है उससे कुछ लोग बुली कर रहे रहते हैं, जिसकी वजह से आई उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन दोनों साथ में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। और क्या तुमने उन लोगों से वीडियो ले लिया? तो आई बोलती है कि हाँ मैंने ले लिया। तो आई बहुत सॉरी बोलती है कोई तो कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तब हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं कि आई थोड़ी सी होश में आती है और बोलती है कि सॉरी मैं थोड़ी सी डर गई थी, तुम चिंता मत करो, लेकिन इस बार मैं डरूंगी नहीं, इस बार मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। तब आई जाती है सुजुहारा को ढूंढने के लिए और उसे मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे जो उसकी कोच रहती है उसका गर्दन पकड़ के उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारी रहती है। तो वो कोच उससे मार मार कर बता रही रहती है कि तुम्हें अपना प्रैक्टिस सीरियसली करना चाहिए और तुम्हारे अंदर जो गट्स फीलिंग नहीं है उसे कैसे भी करके तुम्हें अपनी गट्स फीलिंग को लानी होगी, वरना देख लो मैं तुम्हारा क्या हालत करूंगी। उसके बाद सुजुहारा पीछे देखती है कि आई आती है उसे बचाने के लिए और उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तब सुजुहारा बोलती है कि आई तुम यहाँ पे। तब वो वंडर किलर पीछे देखती है और आई बोलती कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो आई जैसे ही उसके ऊपर अटैक करती है वंडर किलर आई के ऊपर ही उल्टा अटैक कर देती है और आई कहीं दूर जाके गिर जाती है। उसके बाद सुजुहारा बोलती है कि चुप हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे एकदम अकेला छोड़ दो। तो आई बोलती है नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हें कैसे भी करके प्रोटेक्ट करके रहूंगी। तब आई जाती है और वंडर किलर से फाइट करती है, बहुत ज्यादा फाइट करती है, लेकिन वो वंडर किलर आई के ऊपर ही उल्टा हावी पड़ जाती है। जिसके बाद सुजुहारा कोच के पास जाती है और बोलती कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी, उसे छोड़ दो प्लीज। तो वंडर किलर उल्टा सुजुहारा को धक्का दे देती है और उसका जो रिबन रहता है बाल से वो निकल जाता है। तब आई उठती है और देखती है वो रिबन काफी ज्यादा ग्लो कर रहा रहता है और वो सोचती है कि अब मैं इसे इस रिबन से ही मारने वाली हूँ। तो आई क्या करती है उस रिबन को लेती है और उस वंडर किलर के ऊपर ही अटैक करती है। लेकिन वंडर किलर क्या करती है कि आई की आंखों पे कुछ तो स्टफ डाल देती है जिससे आई को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद क्या होता है कि आई उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जैसे वंडर किलर उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है तो सुजुहारा आई को गाइड करती है और उस वंडर किलर को मारने में हेल्प करती है और आई फाइनली उसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो कोच यानी कि वो वंडर किलर मर जाता है। उसके बाद दोनों साथ में बैठे रहते हैं और सुजुहारा बोलती है कि यार तुम कितनी अच्छी हो, काश मैं तुम्हारे साथ और भी देर तक रह सकती थी। उसके बाद तुरंत ही वो सुजुहारा धूल बन के गायब हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और आई उसी जगह पे रिटर्न जाती है जहाँ से वो एग मिला रहता है और आई वो एग लेके जा रही रहती है। तभी वहाँ पे वो दो कैरेक्टर रहते हैं आका और उरा आका। आका आई को रोकता है और कहता है कि एक एग काफी है तुम्हारे लिए। तो आई कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है और आका बोलता है कि आखिर ऐसे लोगों को बचा के क्या फायदा जो लोग खुद ही मरना चाहते हैं। तो आई बोलती है कि चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता, वो अपनी सिस्टर को बचा रही है। तो आका बोलता है कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि नेहरू काफी बहादुर है और वो अपनी सिस्टर को बचा रही है, लेकिन फिर भी जो लोग खुद से मरना चाहते हैं या खुद से मर गए हैं उससे तुम लोग आखिर क्यों बचा रहे हो। तो बोलती है कि तुम लोग अपनी चिंता करो। सो अब हमें यहाँ पे ये चीज पता चलता है कि जो ये नेहरू कैरेक्टर है ये भी आई की ही तरह है इस वर्ल्ड में, जहाँ पे ये भी एक ना एक एग खरीद
खरीदती है और एक ना एक कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जैसे कि आई बचा रही है। और आई अपने बेस्ट फ्रेंड को रिटर्न लाना चाहती है और नेहरू अपनी सिस्टर को। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेहरू को एक हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं और आई जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है क्या हम लोग फ्रेंड्स बन गए। तो आई बोलती है क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। उससे बहुत सारा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सडनली कोई आ जाता है और आई वहां से चली जाती है। देन हम लोग एंडिंग वाले सीन में देखते हैं कि ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं और दोनों साथ में ड्रिंक पी रहे रहते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।